हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। अभी तक आपको ये तो पता चल ही गया है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल नीट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट वीडियोस के अंदर आपने ये चीज़ देख ली होगी और मैं भी बेटा मोस्ट 20 रिपीटेड टॉपिक्स जो नीट में आए हैं अभी तक लास्ट 4 ईयर के एनालिसिस पे अपलोड किया हूं। और आज मैं आपके बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल को लेके हम चलने वाले और इसके अंदर इसका कॉन्सेप्ट, इससे रिलेटेड फॉर्मूलाज और क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करूं तो बेटा सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक अरेंजमेंट है दो चार्जेस का इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। सो इस अरेंजमेंट को अपन डाइपोल बोलते हैं। इस डाइपोल का एक डाइपोल मूवमेंट होता है जो होता है चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस L है, D है, तो उसी से आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना है। पर आपको ध्यान रखना बेटा डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो बेटा उसकी डायरेक्शन होगी और इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, अब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो 3 पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है, एक्सियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर और एक आर्बिट्री पॉइंट पर। ऐसे ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल भी निकालना होता है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं एक्सियल पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 2kp/r³ और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी इस पॉइंट पे वो वही डायरेक्शन होगी जो डाइपोल की है। तो बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। और पोटेंशियल की मैं बात करूं तो दैट विल बी kp/r²। ठीक, इक्वेटोरियल पॉइंट पर अगर हम जाते हैं तो आप देखिए बेटा इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया इक्वेटोरियल पॉइंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और डाइपोल ये है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट जो है वो दोनों एंटी पैरेलल रहेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा वो kp/r³, मतलब दोनों में जो है रिलेशन वो 2:1 का रहेगा। बिल्कुल सही बात। और इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो 0 होगा। अब हम आते हैं आर्बिट्री पॉइंट की बात करते हैं। तो आर्बिट्री पॉइंट कौन सा पॉइंट है? ये कोई भी पॉइंट है जो डाइपोल के साथ एंगल थीटा बनाता है। ठीक है, तुमने कहा सर ये है हमारा, है ना, तुमने कहा सर ये है हमारा थीटा एंगल। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, इसमें कुछ फॉर्मूलेज है हमारे पास। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज, तो डाइपोल मूवमेंट ये हो गया। ठीक है, ये डाइपोल मूवमेंट है। अब ये एंगल हमारे पास थीटा है तो डाइपोल का ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया कॉस और इसके परपेंडिकुलर वाला कितना हो गया साइन। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं देखूंगा तो एक इसके पैरेलल रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको ई पैरेलल बोल दिया, और एक इसके परपेंडिकुलर रहेगी तो वो ई परपेंडिकुलर बोल दिया बेटा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। ई पैरेलल ने इस डाइपोल की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, उसके साथ एंगल अल्फा बनाया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अब कितनी चीजें होगी सर इसमें? 3 चीजें हो गई, एक ई हो गया, एक ई पैरेलल हो गया और एक ई परपेंडिकुलर हो गया। तो अगर बेटा मैं ई पैरेलल की बात करता हूं तो वो कितना है kp 2kp cos θ/r³। इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रख लेंगे। अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करता हूं तो kp sin θ/r³। और अगर इस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो सर हो गया kp/r³ √3 cos² θ + 1। अगर आप ये एंगल फाइंड करना चाहते हैं तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां से यहां ले जाइए। अगर आप इसको यहां से यहां ले जाएंगे तो ये एंगल 90 बन जाएगा और ये tan अल्फा जो हो जाएगा वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दैट इज ई परपेंडिकुलर अपॉन ई पैरेलल। तो यहां वैल्यू आ गई। जब आप ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल की वैल्यूज रखेंगे तो आपको एक रिलेशन मिलेगा बेटा, दैट इज tan अल्फा इज इक्वल टू tan θ/2। tan अल्फा इज इक्वल टू tan θ/2, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रख लेंगे। इस पॉइंट पर अगर मैं पोटेंशियल निकालना चाहता हूं तो उसका जनरल फॉर्मूला हो गया kp cos θ/r²। वो भी बेटा मैं यहां लिख दिया हूं। और ध्यान देंगे ये एंगल थीटा है और ये एंगल अल्फा है, तो इन दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री रहेगा। और इसको अगर क्वेश्चन में कहीं रिक्वायरमेंट आती है तो अपन इस फॉर्मूले को यूज करके फाइंड कर सकते हैं जो भी रिलेशन पूछा होगा। आगे बढ़ते बेटा 3 पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेते हैं तो फिर आपको चेक करना होता है कि अगर डाइपोल कहीं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो तब क्या। उसमें भी 2 ऑप्शन होते हैं, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है बेटा। तो जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं डाइपोल रखूंगा तो इस पर नेट फोर्स कितनी रहेगी? 0। नेट फोर्स 0 होने की वजह से ट्रांसलेटरी मोशन खत्म, सिर्फ और सिर्फ इस पे आपका रोटेशनल मोशन रहेगा। तो ओनली हैव रोटेशनल मोशन। पर 3 चीजें इसमें आ जाएगी बेटा। रोटेशन की वजह से एक तो टॉर्क आ जाएगा, उस टॉर्क का फॉर्मूला आपको याद रखना है P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। और वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा बेटा जी, वो हो जाएगा PE cos θ इनिशियल माइनस cos θ
फाइनल। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, ओपन करते हैं डॉट प्रोडक्ट को तो बेटा पी ई कॉस थीटा, ये फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है। और अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे डिस्प्लेस करके छोड़ देता हूँ और ये उसके बाद बेटा एस एच एम रोटे आपका परफॉर्म करता है ऑसिलेटरी मोशन, तो उस टाइम पर इसका जो टाइम पीरियड होगा बेटा वो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम एल बाय 2 क्यू ई। Q इज चार्ज एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके अंदर ये आपके पास SHM कर रहा है। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुई तो उसमें ये दोनों चीजें एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स भी टॉर्क भी, तो इसका मतलब इसके पास कैसा मोशन भी रहेगा सर, ट्रांसलेटरी, और कैसा मोशन भी रहेगा इसके पास, रोटेटरी। ये बात आपने ध्यान रख लेनी है। ये है इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट बेटा। अब इस पर एक एक करके क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन है भाई द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइपोल है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ डाइपोल इज 10। तो देखते हैं भाई, तो हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट है वो कितना हो गया 10 जे कैप। इट इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें गिवन है ना, कितना आ गया सर हमारे पास, दैट इज 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। तो हमारे से पूछा है कि इस पर टॉर्क कितनी लगेगी। तो अगर मैं टॉर्क की बात करूंगा तो बेटा टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेटा 10 जे कैप क्रॉस 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। अब आपको पता है इन दोनों को अगर मैं क्रॉस करूंगा तो ये आएगा -30 के कैप। विच ऑप्शन सर, दैट इज योर बी ऑप्शन। तो ना मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई हमारे से, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ए। देखो आपसे क्या बोल दिया कि ये कोई पॉइंट ए है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ड्यू टू अ डाइपोल मोमेंट पी इज परपेंडिकुलर टू पी। तो डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाली है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल की क्या रहने वाली है सर, परपेंडिकुलर। बहुत बढ़िया। तो एंगल थीटा पूछा है बेटा जी हमारे से। देखो अभी ये भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक जनरल आर्बिट्री वाला केस बताया था, तो उसी वाले केस से अपन इस क्वेश्चन को परफॉर्म करेंगे। तो अगर मैं बात करूं डाइपोल मोमेंट के साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड रहने वाली है, पैरेलल, और यहाँ पर कौन से रहने वाली है, परपेंडिकुलर। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना रहेगा, थीटा, ठीक है। और पैरेलल वाली जो है ना आपका एंगल बनाती है जनरल है ना टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, वो अल्फा बनाती है। तो इन दोनों का सम कितना हो गया, थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 90। तुमने कहा सही बात सर, पहली चीज क्लियर हुई। अब हमारे को रिलेशन पता है टेन अल्फा और टेन थीटा में, तो टेन अल्फा जो होता है वो होता है टेन थीटा बाई 2। अब यहां से अगर मैं अल्फा की वैल्यू निकालता हूं तो सर कितनी आएगी, 90 माइनस थीटा। तो इट बिकम योर 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 10 थीटा बाई 2, ठीक है भाई। तो इसलिए ये वाला रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 अल्फा इज इक्वल्स टू 10 थीटा बाई 2। यहाँ से सर हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया कोट थीटा, और ये बन गया हमारे पास 10 थीटा बाई 2। इसको अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो इट बिकम योर 1/10 थीटा इज इक्वल्स टू 10 थीटा बाई 2। सो इट बिकम्स योर 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से बेटा हमारे पास 10 थीटा जो है वो √2 आया, और हमारे से एंगल थीटा पूछा था। सो इट बिकम्स योर 10 इनवर्स √2। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। तो आगे ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। सो विच ऑप्शन सर, डी ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मूवमेंट। तो देखते हैं भाई 2025 में आया हुआ बेटा क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है हमारे से, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मूवमेंट। तो मेरे को इसमें डाइपोल मूवमेंट गिवन है 5 × 10⁻⁻6 कूलम्ब मीटर इज अलाइंड विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 4 × 10⁵, सब कुछ ऐसा यूनिट में है तो मैं लिख नहीं रहा हूँ उसको। द डाइपोल इज देन रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था और डाइपोल को आपने रोटेट किया 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल पैरेलल था, 30 डिग्री पे चला गया। तो मुझे बताइएगा आप वर्क डन का जो फॉर्मूला है, क्या सर वो पीई कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल है, बिल्कुल है। इनिशियल एंगल इसमें 0 डिग्री है और फाइनल एंगल इसमें 60 डिग्री है। तो मैं यहाँ दोनों एंगल को रख देता हूँ और पी और ई की वैल्यू रख देता हूँ। तो ये जो वर्क डन होगा ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। पी की वैल्यू है 5 × 10⁻⁻6 टाइम्स 4 × 10⁵, और ये हो गया cos 0 माइनस cos 60, बिल्कुल सही बात सर। तो cos 0 1, cos 60 1/2, तो होल वैल्यू बिकम 1/2 एंड इट बिकम 20 × 10⁻⁻1 1/2। तो ये बचा सर हमारे पास 10 × 10⁻⁻1, तो दैट इज 1 जूल। तो कितना आ गया हमारे पास, 1 जूल। विच ऑप्शन सर, दैट इज योर सी ऑप्शन, दैट इज योर थर्ड ऑप्शन। नहीं समझे बात को, तो हमारा थर्ड ऑप्शन इसका आंसर आ गया। आगे बढ़ते बेटा 2025 का ही क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसको भी देखते हैं। ये हमारे पास एक फिगर है, 2 पार्टिकल है फिक्स्ड एंड पर, लेंथ L, इसकी जो कंप्लीट लेंथ हमें गिवन है वो लेंथ L इसकी कंप्लीट गिवन है। द मास ऑफ ईच पार्टिकल इज m एंड द चार्ज इज q, द सिस्टम इज है ना -q + q, द सिस्टम इन सच अ वे दैट द डाइपोल इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड
एग्जिस्ट इन द स्लाइटली द सेंटर एंड रिलीज, फाइंड द टाइम पीरियड, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको इसमें परफॉर्म करते हुए दिया गया है। टाइम पीरियड पूछा है, टाइम पीरियड का तो आपको मैं जनरल फॉर्मूला भी लिखवा भी दिया हूं, 2 पाई अंडर रूट ml बाई 2QE। एक बार देख भी लेते आया कैसे है। तो देखिए टॉर्क जो हो गया इसमें वो कितना हो जाएगा सर, PE साइन थीटा। इतना ही हमें रिस्टोर करने के लिए टॉर्क चाहिए। टॉर्क का फॉर्मूला होता है आई अल्फा, तो इसको मैं लिख दूंगा आई अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस PE साइन थीटा। अगर हम ये माने कि भैया बहुत कम डिस्प्लेस हुआ है तो साइन थीटा बेटा कितना हो जाएगा, थीटा, तो अल्फा हो जाएगा माइनस PE बाय आई इंटू थीटा। अब ये जनरल रिलेशन है, जो ये वैल्यू लिखी होती है इसको अपन ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं, तो अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तुमने कहा सही बात सर, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं लिख देता हूँ तो इट बिकम योर PE, है ना, PE बाय आई। अब यहाँ पर मुझे क्लियर करेंगे आप कि भैया एक मास ये है, एक मास ये है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर के अबाउट है ना, क्योंकि हमें तो इसको सेंटर के अबाउट रोटेट कराना है। बिल्कुल सही बात। तो m, अगर पूरी लेंथ सर आपके पास l थी तो आधी कितनी बची, l/2, तो ml स्क्वायर, तो मतलब ml स्क्वायर बाय 4। अब एक का ml स्क्वायर बाय 4 मोमेंट है तो दूसरे का भी कितना हो गया सर, ml स्क्वायर बाय 4, तो टोटल कितना है सर, ml स्क्वायर बाय 2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया ml स्क्वायर बाय 2। इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यहां रख देते हैं तो ओमेगा स्क्वायर बिकम PE बाय ml स्क्वायर बाय 2। 2 पर चला जाएगा, P की वैल्यू कितनी होती है सर, Q इंटू एल, उसको भी लिख देते हैं। तो ओमेगा हो गया अंडर रूट ऑफ Q इंटू एल इंटू E बाय ml स्क्वायर। तो बेटा एक एल से एल कैंसिल हो गया, इसको 2 पाई बाई टी लिख दो और आंसर आ गया आपका। सो इट बिकम्स अंडर रूट ऑफ 2QE बाय ml, तो टाइम पीरियड हैज बिकम 2 पाई अंडर रूट ऑफ ml बाय 2QE। भाई यही तो पूछा था आपसे कि टाइम पीरियड कितना है अगर हम उसको डिस्टर्ब करते हैं उसकी पोजीशन से। तो विच ऑप्शन सर, बी ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2024 का क्वेश्चन है। क्या बोलता है आपसे कि पोटेंशियल एट एनी एक्सियल पॉइंट, है ना, पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है एक्सियल पॉइंट पे कितना है सर, KP बाय आर स्क्वायर फ्रॉम द सेंटर एंड द डाइपोल मोमेंट इज दिस। और यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट है 4 इंटू 10 की पावर -6 और पोटेंशियल बोला है कि 9 इंटू 10 की पावर 3 होगा। अगर ये सही में आता है तो आपका एग्जर्शन करेक्ट हो जाता है। तो चेक कर लेते हैं भाई, यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ 9 इंटू 10 की पावर 9, ई की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10 की पावर -6 बाय आर। आर कितना गिवन है सर अपने को 2, तो इट बिकम 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया और ये वैल्यू आ गई 9 इंटू 10 की पावर 3। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू गिवन थी ये सही थी, सो इट बिकम योर ट्रू। अब पोटेंशियल रीजन में क्या गिवन है कि पोटेंशियल होता है कितना, ये तो वैल्यू होगी k, सो इट बिकम K2P बाय आर स्क्वायर। ये वैल्यू होगी बेटा गलत, तो इट इज योर फॉल्स। सो पहली स्टेटमेंट ट्रू और दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स। 2024 का क्वेश्चन है, लास्ट टू लास्ट ईयर का। अब ये 2023 का क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें हमारे से बोला है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 2 इंटू 10 की पावर 4। तो सर क्या क्या दिया हमें, देखो भाई हमें क्या क्या दे दिया कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो आपका 30 डिग्री पर रखा है, 30 डिग्री पर, है ना, 30 डिग्री पर, और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो 2 इंटू 10 की पावर 5 है, और ये आपका जो टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है वो कितनी कर रहा है 4 न्यूटन मीटर। तो आपको चार्ज निकालना है, अगर लेंथ 2 सेंटीमीटर है तो लेंथ अपन 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं, चार्ज आपसे पूछ लिया। अब मुझे आप बताइएगा, तो टॉर्क का फॉर्मूला तो आपको पता है, कितना हो गया PE साइन थीटा, थीटा हो गया आपका 30, तो साइन 30 बिकम 1/2। तो P की वैल्यू मैं रख लेता हूं, तो P की वैल्यू नहीं पता, इसको अपन लिखेंगे Q इंटू एल, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया 2 इंटू 10 की पावर 5 साइन 30। तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हुआ। तो यहाँ से आपके पास जो Q है वो आ गया 4 इंटू 10 की पावर -5 बाय एल। एल की वैल्यू बेटा मैं रख देता हूँ, तो दैट इज 2 इंटू 10 की पावर -2, सो इट बिकम 2, और चार्ज की वैल्यू आ गई 2 इंटू 10 की पावर -3। सो 2 इंटू 10 की पावर 3 -3 मतलब सर कितना, दैट इज 2 मिलीकूलम। तो चेक कर लेते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, बिल्कुल है। विच ऑप्शन सर, दैट इज योर थर्ड ऑप्शन। किस ईयर का क्वेश्चन है, ये है आपका 2023 ईयर का, है ना, 2023 का। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट। इस क्वेश्चन में फिर हमसे क्या बोल दिया भाई, इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल दिया, इस क्वेश्चन में हमसे बोल दिया कि आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट कितना है 6 इंटू 10 की पावर -6, और उसको आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है सर 1.5 इंटू 10 की पावर 3, सच अ वे दैट दी डाइपोल इज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मतलब थीटा इनिशियल जो है वो 0 डिग्री है और 180 डिग्री आपको उसको रोटेट करना है।
तो फाइनल एंगल सर कितना हो गया 180 डिग्री। दोनों वैल्यूज को रख लोगे आप। कैसे रखोगे भाई, देखो अब हम इसको रखना स्टार्ट करते हैं और वर्क डन पूछा ना, तो वर्क डन का फॉर्मूला हो गया पीई कोस थीटा इनिशियल माइनस कोस थीटा फाइनल। ठीक है भाई, ये सारे फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लेना, इसी पे आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, मैं वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ और उसके जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, और सारा कॉन्सेप्ट में बेटा आपको यहाँ दिया हूँ। होप्स हो कि आपकी प्रिपरेशन बूस्ट करे। ठीक, तो यहाँ रख देता हूँ सारी वैल्यूज को। तो पी हो गया कितना सर 6 × 10 की पावर माइनस, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया सर 1.5 × 10 की पावर 3, कोस थीटा जीरो हो गया 1, कोस 0 1 और कोस 180 -1, तो बीच में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया 2। आप देख के बताओ ये कितना हो गया सर 3 6 18 × 10 की पावर -3, तो दैट इज 18 मिली जूल। तो ये हमारे पास आंसर आया विच ऑप्शन, दैट इज योर बी ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रही है बात, बिल्कुल आ रही सर। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, इसको भी देखते हैं, है ना, इस वाले क्वेश्चन को भी देखते हैं। इसमें हमारे से क्या बोल दिया कि दो शॉर्ट डाइपोल है पी के कैप और p/2 के कैप लोकेटेड दिस एट दिस, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इसमें y0 है, इसमें भी y0 है, तो आप जो अपना प्लेन या एक्सिस बनाएंगे उसमें एक x बना लेंगे और एक z बना लेंगे, क्योंकि दोनों में y0 है ना। आगे बढ़ते, और हमारे से बोला है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी इन दोनों डाइपोल की, वो भी x = 1 पर, तो कहीं यहाँ पर। ठीक है, तो इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे से पूछ ली। समझते हैं, पहले डाइपोल कहाँ रखा है, ये भी z में रखा है, ये भी z में रखा है, ये 0/0 पे रखा है, तो मतलब ये डाइपोल यहाँ है p के कैप, और ये रखा है 1,2 कहीं यहाँ हो जाएगा, तो ये यहाँ रखा है, तो ये हो गया बेटा जी आपका p/2 के कैप। ठीक है, पहले वाले को मैं 1 मार्क कर देता हूँ, दूसरे वाले को 2 मार्क कर देता हूँ। ठीक, तुमने कहा बिल्कुल सही बात। देखो अब हम मेरे को बताएंगे आप हमें तो निकालना क्या है इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप इस वाले को देखो कितनी होती है kp/r3, और डायरेक्शन क्या होती है एंटी पैरेलल, तो इसका मतलब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। उसको मैं लिख देता हूँ kp/ ये डिस्टेंस है 1, तो 1³ × k कैप, अगर मैं वेक्टर में लिखता हूँ। बहुत बढ़िया। अब दूसरे पे आते हैं, दूसरे वाले के लिए एक्सियल पॉइंट है। एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है कि सर पैरेलल होती है, तो इसका मतलब ऊपर डाइपोल दिया तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी सर ऊपर पे, तो ये E2 वेक्टर कितना हो जाएगा सर k2kp, तो kp/2 × r³। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये 2 है। आप देखो y में कितने डिस्टेंस, मतलब सॉरी z में कितने डिस्टेंस है 2, तो ये हो गया 2, है ना, तो 2³ ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया सर हमारे पास kp/8 के कैप। ठीक है, ये ऊपर की तरफ हुआ, ये नीचे की तरफ हुआ, तो इसको अपन बोल देंगे माइनस के कैप। जब आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो दोनों को प्लस करेंगे, तो E वेक्टर जो हो जाएगा वो E1 वेक्टर प्लस सर E2 वेक्टर। E1 वेक्टर आप देखो कितना आ रहा है आपका ना, E1 वेक्टर है kp/1, तो kp दैट इज kp माइनस के कैप प्लस E2 कितना आ रहा है सर, E2 आ रहा है आपका kp/8 के कैप। ठीक है, तो ये हो गया सर कितना kp/8 के कैप। अगर मैं यहाँ से के कैप बाहर लूँ तो ये हो गया आपका प्लस का kp, और के कैप भी मैंने बेटा यहाँ से बाहर ले लिया, तो इट बिकम -1 + 1/8, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास कितना सर, दैट इज kp/8 7 माइनस के कैप, है ना। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। आप इसमें ऑप्शन चेक कर लो कौन सा आ रहा है हमारे पास ना। अच्छा, इसमें तो आपको 32 करके दिया ना, तो इसको ओपन करना पड़ेगा, तो दैट इज 7/8, तो 1/4 पाए ε0 p माइनस के कैप, है ना, तो 834 -7/34 सर विच ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास नीट जो है प्रीवियस में पूछा है, और ये उसी पर बेस्ड या उससे थोड़े से हटके मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया है कि जस्ट कि भाई आपका जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई कैसे करना है, ये आपको इस वीडियो से क्लियर हो जाए। और ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, बिल्कुल रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल में हर ईयर में क्वेश्चन देखा गया है बेटा। ऐसे ही अगले टॉपिक के साथ आता हूं, उन्हीं मोस्ट 20 रिपीटेड टॉपिक के अंदर से लेकर जिन पर लास्ट ईयर में हर बार क्वेश्चन पूछा गया। तो आज की वीडियो के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम बाय बाय।